काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने की एक भयंकर सजा थी, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर-थर कांपने लगते थे। एक ऐसी सजा जिनके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। दरअसल उस जमाने में कैदी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ लाए गए कैदियों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच इस बनी खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेल्यूलर जेल में करीब 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 300 ही वापस अपने सर जमीन पर जिंदा लौट पाए थे। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती है। इसका नाम सुनते ही कैदी क्यों कांपने लगते थे। अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण सुदूर समुद्र के बीच क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं, जिसे सुन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमत चुकाई थी। आयशा टीवी में आपका स्वागत है जी। यदि आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें ना तो कोई देख सके, ना ही इनका कोई विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीपों को चुना था। 58 का अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीपों की तरफ रवाना किया गया। कुछ दिनों के बाद ये लोग एक सुनसान द्वीपों पर पहुंचते हैं। यहाँ चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगते थे। यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काट काट कर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। यहाँ काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसे करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि अधिकांश कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए वहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। साल आता है 1896 का। शुरू होता है खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया, जिसके खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसको चारों तरफ और 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में ही कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ रहने वाले कैदी आपस में मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनाए थे। इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में ही कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ रहने वाले कैदी आपस में मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट की थी। हर एक सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। मगर आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जाए तो जाए कहाँ। आखिर जेल के चारों ओर विशाल समुंदर ही समुंदर था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो बरम देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिनको देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी ताकि वे क्रांति को क्या जिंदा रहने के लिए तरस जाएं। यहाँ हर एक कैदी को रोजाना 30 पौंड नारियल कोल्हू की बेल की तरह
पैर पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल छिलवाना आदि के ये काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता था तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। हालांकि जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता था, उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता था, जिसको पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर हिल भी नहीं पाता था। उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। यह यातनाएं इतनी भयानक हुआ करती थी कि इसमें कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो जाते थे। यहाँ अलग से कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। उन्हें अपनी सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें एक से प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए और दूसरी का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था। यहाँ रहते हुए यदि कैदी मर जाते थे तो उनके शरीर के पत्थर बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाएं होश से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे, मगर सभी पकड़ दीच लिए जाते थे। साल 1868 सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में सभी कैदियों को पकड़ लिया गया। वे जान चुके थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। 1868 सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जान चुके थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। उनमें से कुछ कैदियों ने समुद्र में कूदकर जान दे दी थी। 87 कैदियों को अंग्रेज अफसर जेपी वोकर ने फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगलों में से ही लकड़ियों की काट कर नाव बना ली थी, जिस पर बैठकर वे तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे, मगर एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ गई थी और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया। यहाँ के एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था, यहाँ तंग कोठरी में दुख और रोग भरे थे। वहाँ की हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी के शरीर पर कई घाव हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वही जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। जेल की इन यातनाएं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंदु भूषण राय, जो इन यातनाएं से तंग आकर अपने फटे कुर्ते से ही फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं कि यहाँ की खबर व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, मगर जालिम अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते थे। ऐसे ही 3 कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर के पत्थर बांधकर सबके सामने वहीं डुबो दिया था, मगर बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते भारत के दबाव के कारण साल 1945 के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया, लेकिन अफसोस, इससे पहले ही तकरीबन 50,000 से अधिक कैदियों ने सेल्यूलर जेल में ही दम तोड़ दिया था। आज भी ये जेल खंडर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर कैदियों द्वारा लिखे गए हर शब्द उस समय की खौफनाक तस्वीरें बयां करते हैं। दोस्तों, आप सेल्यूलर जेल के बारे में क्या जानते हैं? काला पानी की सजा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।